स्टार्ट करते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे। सो दिस इज बेसिकली एन ओरिएंटेशन लेक्चर। आज हम स्ट्रैटेजी, सोर्सेज और बेसिक डिस्कशंस करेंगे। आज कोई टॉपिक कवर नहीं होगा। तो इस इनिशिएटिव का नीड क्या हुआ? बिकॉज कल तक हम जैसे एंशिएंट एंड मिडिवल पढ़ रहे थे, तो आज वाई अब हम विदाउट गोइंग टू पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे क्यों आए? सबसे पहले तो द रीजन वाज कि इट हैज गेन्ड मैसिव इंपॉर्टेंस आफ्टर द मर्जर ऑफ फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स। कुछ साल पहले तक क्या होता था दैट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी अलग होता था, मेंस भी अलग होता था। आफ्टर दैट आई थिंक सिंस 2015 या 16 मर्ज कर दिया गया बोथ फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को। तो फॉरेस्ट सर्विस में काफी हेवी एनवायरमेंट का पोर्शन था which now features in your UPSC prelims examination। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का पेपर आपने उठा के देखा है, तो यू वुड नो कि 2016 के बाद से काफी हैवी एनवायरमेंट का पोर्शन आने लगा है। उसके पहले इट वाज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक सा था। लाइक 5 से 10 कुछ मेन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते थे उस पे क्वेश्चन आ जाता था, बहुत बेसिक साइंस पे था। बट अब बहुत डिटेल हो गया है, जो हम आगे देखेंगे। फिर दूसरा रीजन है दैट द सोर्सेज आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड। और क्या है कि एक पर्टिकुलर सोर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि अगर एक किताब पढ़ी और फिर जाके एग्जाम में ये बैठ गए, तो यू कैन नॉट डू दैट। तो फिर उससे क्या होता है, इनर्शिया बढ़ जाता है एस्पिरेंट्स में। तो वो एक टेंडेंसी डेवलप हो जाता है, यार इसको कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। एंड वो क्या होता है देन, वही फिर वो क्रैश कोर्स की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। 15-20 डेज पहले पापा वीडियोस, मम्मी वीडियोस आता है ना, 9-9 घंटे का, 10-10 घंटे का, तो वो देखना शुरू कर देते हैं। तो उससे कुछ होता नहीं है। आई टेल यू, बहुत डिटेल में पढ़ना है उसको। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है दैट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन और विच इज डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर फ्रॉम नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड। तो आई हैव अ बैचलर्स इन बायोलॉजी और मेरा मास्टर्स भी उसी में चल रहा है। तो आई हैव अ डिग्री इन दिस डोमेन। तो मेरे काफी सारे जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या दूसरे बैकग्राउंड से हैं, नॉन नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो वो काफी मतलब दे कनेक्ट विथ मी कि मतलब ये कोर टॉपिक्स को समझने के लिए। तो वहां से भी आई रियलाइज कि जो इसमें कोर टॉपिक्स है एनवायरमेंट का, सो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज है विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, जो मतलब जिनका 11th-12th में या जिनका ग्रेजुएशन में बायोलॉजी नहीं था। देन अभी जैसे हम जो ये मॉड्यूल करेंगे, और तो उसमें जैसे एंशिएंट एंड मिडिवल अगर आपने लेक्चर्स देखा होगा, तो उसमें आई राइट प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, GS1 में क्या आ सकता है, तो वही वाला हम इसमें ये करेंगे। रिकॉर्डिंग नोट्स और पीपीटी सारे आपको लेक्चर्स का मिल जाएगा। एंड एक और रीजन है दैट वी वांट टू चेंज द नेचर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। ठीक है। सोर्सेज हम कौन से यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द पीएमएफ आईएएस बुक्स एंड नोट्स। तो काफी सारे लोग शंकर आईएएस का भी नोट्स वगैरह यूज करते हैं, बट आई हैव बीन फॉलोइंग पीएमएफ आईएएस और मुझे थोड़ा सा इट इज टैड बेटर देन योर शंकर आईएएस। तो पीएमएफ आईएएस की बुक भी आती है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, और पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट है, उस पर भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। देन एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी, इकोलॉजी के चैप्टर्स है, लास्ट के 4 चैप्टर्स है, वो करना है। उसके बाद बेयर एक्ट्स है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के लिए। तो बेयर एक्ट्स जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया। तो इस टाइप के 5-6 एक्ट्स है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। अब इसमें आपको कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा, और ये आपके पीएमएफ आईएएस के बुक और शंकर आईएएस के बुक में भी मिल जाएगा। बट क्या हो रहा है कि अब यूपीएससी इज नाउ आस्किंग इन डेप्थ, वेरी इन डेप्थ पूछ रही है। अगर इस साल अगर आप प्रीलिम्स में का पेपर देखा या प्रीलिम्स में बैठे होंगे, तो इस साल भी क्वेश्चन था लेजिस्लेशन से, आई थिंक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन था।
और हंटिंग के बारे में था, तो वो काफी डिटेल माइन्यूट डिटेल्स में पूछ रहा है। तो बेयर एक्ट्स क्या होता है, जो एक्ट गवर्नमेंट का गैजेट होता है ना, वो जो पब्लिश करती है वहां से हम नोट्स बनाएंगे। तो फिर वो क्या होता है कि कोई भी बेस ऐसा नहीं बचेगा जिसको हम लोग टच नहीं करेंगे। अगर आप किसी कोचिंग या किसी बुक के ऊपर रिलाई करोगे तो हो सकता है एक आध कुछ पॉइंट्स छूट जाए। अब फिर डीआर खुल्लर और योजना एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे। खुल्लर, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ मैजिक सोर्स। ये इट इज अ बुक फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्रॉप्स वगैरह जो चैप्टर है, इनका वाटरशेड वगैरह का चैप्टर है, तो वहां से रिवर्स का चैप्टर है, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर पे। देन वील डू प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑफ 4-5 गुड कोचिंग, ठीक है। मेरे पास मतलब कॉन्टैक्ट्स है, तो मैं जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, इनसाइट्स हो गया, तो इस सारे टेस्ट सीरीज को मैं अपने पास ले आऊंगा, एंड देन आई शेयर दैट विथ यू, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। थीम्स रिपीट होती है, उस थीम्स को भी हम देखेंगे। देन वी विल डू मैपिंग फॉर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उसका भी हम करेंगे। उसके बाद विजन का हम पीटी 365 करेंगे, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पांच पांच पिछले 5 साल का करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पैनिक नहीं होना, ठीक है। 5 साल मतलब ये मत समझना कि मतलब हाउ हाउ 5 साल कैसे करेंगे। इट इज अ बिग आस्क, ये बिग आस्क नहीं है। आप अगर चाहो तो 10 साल का भी कर सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, चलो, आप जैसे मैंने बताया, आप जाओगे हिंदू के वेबसाइट पे, और फिर वहां पर ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट पे आप क्लिक करोगे, इन्वायरमेंट पे फिर ये आ गया। तो जैसे अभी देख सकते हो 3 मिनट्स का आपका रहेगा। तो 3 मिनट्स पहले ये इसमें आप देखोगे तो हिंदू के डेस्क बोर्ड ने डाला है। तो आप पीछे जाते रहोगे इसमें, तो यहाँ पर आप बॉटम में अगर आप देख सकते हो तो पेजेस है, ठीक है, पेजेस है। और फिर वहां पर 13 पे हम गए, सबसे लास्ट में। ऐसे हम पीछे चलते रह गए। हाइनास पे मैंने अभी बताया था कि हम जैसे 2 सेकंड में हर आर्टिकल पे 2 सेकंड का थॉट देना है, क्या ये यूजफुल है यूपीएससी के लिए। अगर आपको उसके टाइटल से लग रहा है हाँ यूजफुल है, तो आप उसको खोल के देखोगे, एंड देन आप उसको एक बार एक कर्सरी ग्लांस मारोगे उस आर्टिकल पे कि इसमें मतलब कुछ है। अगर नहीं है तो तुरंत ऑफ कर दोगे, मतलब उसको बंद कर दोगे, क्योंकि हमें बहुत पीछे जाना है। लाइक वी हैव टू गो टिल 2017। 2017 तक क्यों जाना है या 2016 तक क्यों जाना है, बिकॉज अब यूपीएससी इज आस्किंग दैट। इस साल के पेपर में अगर आप देखोगे, जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें क्वेश्चंस जो आए हैं एक्चुअली ये बहुत पुराने, मतलब 2015-2016 के समय से आए हैं। तो एक मिनट, आई विल शो यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन। इस टाइप के जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सारे पूछा गया है फ्रॉम मतलब काफी पुराने उस न्यूज से। हाँ, ये वाला आपको ये दिख रहा है 89 नंबर का, एक बार चैट में बता दो अगर आपको दिख रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 89, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द सोल प्रॉपर्टी। ओके, आपको दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, ये आया था 2014 या 2015 के द हिंदू में, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये क्वेश्चन था। और इसमें क्या था कि लाइक 95% या 96%, जो मतलब मान लो कि अगर 10 कोचिंग है, तो उसमें से 9 कोचिंग ने बोला था कि इसका आंसर विल बी ए। लेकिन इसका आंसर इट वाज नॉट दैट वाइल्ड एनिमल्स आर दी सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये उसमें वर्बैटिम लिखा हुआ था। तो कोचिंग वाले मतलब बहुत 90% कोचिंग वालों ने भी ये गलत किया था, 90% एस्पिरेंट्स ने भी गलत किया था। इसका आंसर जो था, तो ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हिंदू में आया था, बट 2016 या 2015 के। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 2022, लाइक इट इज 6 इयर्स 7 इयर्स पास द टाइम, वहां से आया था। अब आप ये मतलब आई कैन नॉट गारंटी कि अगर आप ये एक्सरसाइज करके जाओगे, मतलब 5 साल 6 साल का बना के जाओगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। बट इट इज अ गुड एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि 4 to 5 डेज मैक्सिमम लगेगा। अब उसमें ही ये देखो, बेयर एक्ट का हमने अभी बात किया था। तो बेयर एक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पब्लिश करती है।
जो आप पढ़ते हो अपने कोचिंग के नोट्स में और जो आप पढ़ते हो अपने इसके नोट्स में, ये बुक्स में, तो वो एक्चुअली वो इसी से निकाला जाता है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि छूट जाता है इंपॉर्टेंट थिंग्स और फिर वो आ नहीं पाता। तो हम लोग जो अपना मॉड्यूल बनाएंगे और जो नोट्स बनाएंगे वो बेयर एक्ट से होगा, थोड़ा सा मेहनत है बट वील डू इट। अब मूविंग ऑन। ओके, तो हमने बात कर ली बेयर एक्ट्स की, खुल्लड़ की बात कर ली हमने, योजना की बात कर ली, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करेंगे, मैप्स करेंगे, विजन का हम पीटी 365 करेंगे, और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू का 5 साल का करेंगे, जो अभी हमने बात की कि कैसे कर सकते हैं। इस टाइप ये पीएमएफ आईएएस की बुक है, ये आपको मिल जाएगी अमेजोन पे। ये इसके साथ नोट्स भी है, अगर आपको बुक नहीं खरीदना है तो आप इसके वेबसाइट पे जाके, पीएमएफ आईएएस का जो वेबसाइट है उस पर आप जाके कर सकते हो। आई प्रिफर इट ओवर शंकर आईएएस। ये बायोलॉजी की बुक है क्लास 12th की, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको कहीं भी, ये करोल बाग वगैरह में भी मिल जाएगी। इसके लास्ट 4 चैप्टर्स है इकोलॉजी के, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कंसेप्ट आपको डेवलप करना जरूरी है, तो वो भी हम करेंगे। दिस इज योर खुल्लड़। ये एक्चुअली ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक है, बट इससे जीएस में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो आप आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर मेरे पास है, तो मैं ये एक्चुअली ज्योग्राफी में कवर करूंगा इसको एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब सिलेबस, एक मिनट। ओके, सिलेबस की हम बात करते हैं। अभी तक यू आर एबल टू फॉलो द लेक्चर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आप देखोगे सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में बहुत इनोसेंट है, यूपीएससी बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश की है। इसने सिर्फ लिखा है जीएस 3 में कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन में आपका क्या आ गया, ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, जो अभी चीता वगैरह हमने नामीबिया से मंगाया है टू रिपॉपुलेट, उस पे उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, पोल्यूशन में हमारा जो ये डिफरेंट एक्ट्स है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वगैरह का जो जजमेंट्स है वो पूछा जा सकता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ईआईए इज एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ईआईए जो है वो हमें मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पास हुआ था, तो उससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब उस लेवल का यूपीएससी में। तो अभी भी ये एक अनएक्सप्लोर्ड डोमेन है यूपीएससी के लिए, तो 2023 के मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट कि ईआईए से क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें जैसे आप पढ़ोगे अगर सिलेबस में, तो इट इज वेरी इनोसेंट, कुछ ज्यादा बताएगा नहीं। तो आपको जो मतलब एक एस्पिरेंट है उसको लगेगा यार कंजर्वेशन है तो ऊपर ऊपर का जो है पढ़ लेंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन में पोल्यूशन पे हम पढ़ लेंगे, जो एक्यूआई वगैरह पे पढ़ लेंगे, डिग्रेडेशन पे, और ईआईए पे 200 वर्ड्स के नोट्स बना के निकल जाएंगे। बट फिर जब फाइनली पेपर में क्वेश्चंस आता है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। अभी हम देखेंगे क्या होता है प्रीलिम्स के लिए। ये जो सिलेबस है उसमें जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, पहले था। दिस यूज्ड टू होल्ड ट्रू बिफोर 2018 के। 2018 के बाद क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं दैट यू नीड टू डू अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसके बिना नहीं होगा। और मूविंग ऑन, अब देख लेते हैं थोड़ा ये क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। हाँ, एक बार ट्रेंड चेक कर लेते हैं। ट्रेंड में आप देखोगे तो 2020 में 25 नंबर के करीब आया था, 2019 में अराउंड 22, सॉरी ये तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन, तो यही 20 से 22 क्वेश्चन आया था। 2019 में भी वही 20 क्वेश्चन के आसपास रहा था मोटा मोटी। 2018 में थोड़ा सा कम हो गया था तो 15, लेकिन फिर भी वहां पर 14-15 क्वेश्चन थे। 2017 में वही 16-17,
2016 में 10 क्वेश्चंस थे, 2015 में फिर 12 क्वेश्चन थे, 2014 में 31 क्वेश्चन थे। तो 2014 में क्या हुआ था एक्चुअली, 2014 वाज द ईयर जब फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को मर्ज किया गया था। फिर 2013 में इट वाज अराउंड 21 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करके चले जाओगे तो दिस विल गिव यू एन एज, और 100 प्लस जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ये देखो 2022 का, इस साल का, 2021 में 40 मार्क्स का आया था और 2022 में 16% ऑफ द पेपर, मतलब 16 क्वेश्चंस इससे थे, इन्वायरमेंट के पोर्शन से थे। और अगर आप उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन ऐड कर लोगे तो इट कम्स टू अराउंड 20-21 नंबर का। तो 20-21 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब 40 मार्क्स इज ऑन स्टेक, इसीलिए ये एक मॉड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा सा जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं GS3 का। इसमें आप देखोगे, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, व्हाट वाज द व्हेन वाज द आइडिया फर्स्ट फ्लोटेड इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, अब इसमें क्या है, लाइक अगर आप उस अगर आपने उस साल मेंस दिया है, या फिर अगर आप किसी जिस बंदे ने मेंस दिया था 2021 में, उससे पूछोगे कि क्या मतलब ये क्वेश्चन हो पाया था कि नहीं हो पाया था, तो वो बोलेगा नहीं हो पाया था। उस साल लास्ट ईयर का जो मेंस का मार्कशीट आप उठा के देखोगे तो GS3 का जो टोटल स्कोर है वो बहुत कम गया था। पीपल हु गॉट 90 प्लस दे वेयर कंसिडर्ड वेरी गुड। और जो आई नो, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में वगैरह में लोगों ने दिया है, तो दे गॉट अराउंड 40 to 60 के बीच में आउट ऑफ 250, इस टाइप के क्वेश्चंस के वजह से। अब ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है तो ये न्यूज में प्रोमिनेंटली फीचर नहीं किया था, ये मतलब किसी भी न्यूज़पेपर ने बहुत मतलब तगड़े रूप से इसको कवर नहीं किया था। विजन का, मैंने एक्चुअली विजन का पढ़ा था, तो वहां पर विजन ने भी इसको कवर नहीं किया था अपने मेंस 365 में। तो ये बहुत ही नीश एक टॉपिक टाइप का बन जाता है। देन डिस्क्राइब द की पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी फिर बहुत नीश हो जाता है। अब यार इट इज वेरी डिफिकल्ट कि WHO क्या निकाल रहा है और ये UNFCCC क्या, हर हर डेली इट इज वेरी डिफिकल्ट उसको उसका ट्रैक करना, क्योंकि 9-10 सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इट इज मतलब दिन पर दिन इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करें और इसको हम डेली बेसिस पे करें। और फिर डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26 सेशन ऑफ द COP, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड। तो ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन था, ये आप आराम से कोई भी न्यूज़पेपर हिंदू वगैरह पढ़ते थे तो उसमें 3-4 दिन लगातार आए थे उस समय, तो आप कर सकते थे। तो आप देख सकते हो दो बहुत ही नीश क्वेश्चन और एक लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया था इसमें। फिर 2020 में हाउ डज द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन डिफर फ्रॉम द 2006 वाला। तो अभी हमने बात किया था EIA के बारे में, तो इससे क्वेश्चन अभी भी उठ सकते हैं। तो EIA को हमें डिटेल में कवर करना है कि भाई इस टॉपिक, जैसे ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा ना कि हाउ डज द ड्राफ्ट EIA डिफर, तो इसमें तो आप जेनरिक पॉइंट्स लिखोगे, बट अब EIA को भी हमें एक पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि भाई EIA में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे पब्लिक हियरिंग का एक कंसेप्ट है, तो पब्लिक हियरिंग पे भी हमें 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स का नोट्स बनाना है कि अब इसको हम लोग मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो EIA, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज एन अनएक्सप्लोर्ड डोमेन फॉर द योर GS3 पेपर। Then what are the salient features of Jal Shakti Abhiyan launched by the government of India for water conservation। तो ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है और ये विजन के गवर्नमेंट स्कीम्स में जो मेंस 365 विच इज रिलीज जस्ट बिफोर मेंस, उसमें मतलब बहुत ये एक पेज डेडिकेटेड था, यू कुड हैव डन दिस। देन थर्ड क्वेश्चन है जो सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक जुडिशियस यूज। तो ये भी बहुत लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है। तो कोई भी सीरियस बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो ये जरूर पढ़ेगा, कोचिंग वोचिंग भी आप जा रहे हो तो ये जरूर पढ़ोगे। देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन था। सोलर एनर्जी हमने जो ISA के बारे में आप लिख सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन यू कुड हैव रिटन अबाउट वन OSOWOG जो हम अभी बात कर रहे थे अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में। तो ये दीज आर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। तो ये जैसे थीम्स पता लग गई ना हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सन सोलर एनर्जी है, तो इस पे तुरंत नोट्स बना लो 250 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में। दे विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन इन योर UPSC। भले ही
करंट अफेयर्स में बात ना करे तो, बट यूपीएससी कैन आस्क इट एज अ कंटेम्प्रेरी टॉपिक। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द एनसीएपी इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर साल विजन जो अपना निकालता है मेंस 365, तो उसमें जरूर बात करता है एनसीएपी के बारे में। तो अगर आप विजन या राउस का फॉलो करते हो मेंस 365 जो कि रिलीज होता है जस्ट बिफोर योर मेंस, तो आराम से कर लोगे। तो अब अभी तक जैसे हमने दो साल का पेपर का हमने डिस्कशन किया, तो उसमें आप देख सकते हो 50% डुएबल है, 50% इज नॉट डुएबल। 2020 का तो चलो आई थिंक 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, बट ऐसा जो जनरल ट्रेंड है इस साल 2022 का भी ट्रेंड है, 2021 का भी ट्रेंड है, तो 50-50 का रहता है। अगर आप 50% जनरिक क्वेश्चन आते हैं और 50% बहुत ही नीश क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू नीड टू बी थरो। ये 2019 और 2018 का था, तो कोस्टल सैंड माइनिंग पे क्वेश्चन था, वेदर लीगल और इलीगल। तो ये कोस्टल सैंड माइनिंग अगेन ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, इसको आपको मतलब ये जीएस में ही कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स का ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। कैरिंग कैपेसिटी, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। अभी हमने बात की थी ना एनसीईआरटी की लास्ट 4 चैप्टर्स, कैरिंग कैपेसिटी वहां से क्वेश्चन था। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे कि अगर एक जैसे दिल्ली है, तो अगर इसको मतलब आप जीएस से कैसे जोड़ते, दिल्ली है, दिल्ली की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई तभी नोएडा और गुड़गांव बना। अब कैरिंग कैपेसिटी होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीशीज रह सकते हैं। तो वो मतलब वो एक कंसेप्ट है जो मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें एज पार्ट ऑफ योर इकोलॉजी पोर्शन, और ये मेंशन्ड है in your ये NCERT। और what are the impediments in disposing of the huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated। तो ये again this is a contemporary topic, solid waste। आप देखोगे तो solid waste बहुत मतलब क्वेश्चन आते हैं, और solid waste का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस था जो कि गवर्नमेंट ने 2011 में निकाला था। तो वो आपको पढ़ के जाना होगा, या हम अपने मॉड्यूल में भी करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट है, तो उस 2011 वाले रूल्स एंड रेगुलेशन से काफी सारे पॉइंटर्स बनते हैं जो कि कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन पे अपना जरा ये आप अपना नजर डालो, तो सॉलिड वेस्ट है इसमें। देन टॉक्सिक वेस्ट है, तो टॉक्सिक वेस्ट पे आप जैसे डिफरेंट कन्वेंशन है इसमें, बॉर्न कन्वेंशन हो गया, तो इस टाइप का हेग कन्वेंशन हो गया, तो इस टाइप के कन्वेंशन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर व्हाट इज अ वेटलैंड, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज, साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक स्टेट। दिस इज अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, उस साल काफी न्यूज में था। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया, हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल। तो ये एक जेनरिक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। जैसे हमने बात की थी, हमें वो पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, तो वहां से ये क्वेश्चन है। 2017 और 2016 का आप देखो तो रिवर लिंकिंग इज अ वेरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो GS1 में भी आता है, और एज पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी पोर्शन, और फिर GS3 में भी आता है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे GS1 ज्योग्राफी के क्वेश्चन और GS3 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते रहते हैं। मान लो कि 2015 में कुछ GS3 इन्वायरमेंट में पूछा, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि 2024 के GS1 में आ जाए। 2016 का GS3 का क्वेश्चन इन्वायरमेंट का 2024 के GS1 ज्योग्राफी में आ जाए। तो ये इंटरचेंज होते रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों को साइड बाय साइड लेके थीम्स पे नोट्स बना लें। 250 से 400 वर्ड के नोट्स आप बना लो तो आपका काम चल जाएगा। रिवर लिंकिंग पे क्वेश्चन था। रिवर लिंकिंग इज अ वेरी इन न्यूज, इट इज अ वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हिमालयन और हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स, अब देखो हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स जो है, तो ये आपको पूछा गया था ये इसमें GS1 ज्योग्राफी में हमेशा पूछा जाता है। हिमालयन में वो जो नहीं लैंडस्लाइड्स हो गए थे, और जो केदारनाथ में जो वो हो गया था, फ्लैश फ्लड्स हो गया था, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, तो उससे क्वेश्चंस काफी बनते। तो अभी तक ये वोग में है। गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड द टारगेट्स टू अचीव नेशनल, डिस्कस द इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल प्रोग्राम्स ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये उस समय का 2016 में काफी न्यूज में था। फिर भी इस पे आप 250 वर्ड्स के नोट्स बना लेना। यू नेवर नो कि उस समय का करंट अफेयर्स है, आज का कंटेम्प्रेरी हो जाता है वो। तो यूपीएससी वर्क्स इन मिस्टीरियस वे।
rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. So ये rehabilitation of human settlements है. This is also a contemporary topic और ये GS1 ज्योग्राफी में भी काफी पूछा गया है. डैम्स वगैरह, जब डैम्स बनते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह अगर आप पढ़े होगे तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज द रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स. इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि इसमें फंडामेंटल राइट्स भी आप इसमें लगा दो, राइट्स ऑफ ट्राइबल्स लगा दो, राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसमें आप लगा दोगे, फिर एनिमल्स का राइट्स लगा दोगे, तो ये आप थोड़ा सा अगर आप अपने आंसर को डायनामिक बनाओगे तो इट विल सर्व यू वेल. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स. अब अर्बन फ्लड्स यार 2021 के प्रीलिम्स में आया, सॉरी 2021 के GS1 ज्योग्राफी में आया. लाइक आई टोल्ड यू 2016 का, जैसे अभी आप देख रहे हो 2016 का ये GS3 का पेपर है और उस वही सेम चीज रिपीट हो रही है GS1 में. तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पुराना पेपर को हम अपने दिमाग में लेके चलें. जल्दी अब करते हैं बिकॉज 1 मिनट बाकी है. तो आई थिंक आई विल शेयर द लिंक, एक नया लिंक. तो अब जल्दी मैं आई सम इट अप. तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनवरी लास्ट वीक में, उसके बाद रिवीजन होगा. आफ्टर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट इज नीडेड फ्रॉम बोथ साइड्स, मेरे साइड से भी और आप भी. आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा इन योर सेल्फ स्टडी. important है because it will give you an edge over the ever increasing competition. Like I told you, हर साल 100 प्लस और 100 मतलब कट ऑफ बढ़ते ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पेपर बढ़ रही है और कट ऑफ भी मतलब सेम रह रहा है. और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू शेयर दिस इनिशिएटिव विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. और एम इज टू हैव एन आर्मी ऑफ पेपर फ्रॉग डीपी. तो इस टाइप का आप कुछ लगोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा थ्रू दिस इनिशिएटिव. तो चलो मैं अभी जो डाउट एंड डिस्कशन सेशन है उसके लिए मैं जल्दी से आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे नया लिंक.